वेलकम स्टूडेंट्स, आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए हम दोबारा से फिर लिगेंड का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में हमने टाइप फर्स्ट डिस्कस किए थे। एक बार आपको बता देते हैं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने आपको लगभग 30 एग्जाम्पल टाइप फर्स्ट के कराए थे। अब हम आपको कराएंगे टाइप सेकंड के, ठीक है ना। टाइप सेकंड के एग्जाम्पल समझने से पहले आप कुछ फार्मूले समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। उस फार्मूले को आप नोट करेंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन पहले टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट में डिफरेंस है क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए कि एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि AgCN का होल ट्वाइस। क्लियर। अगर हम इसको आयोनाइज करें तो ये कैसे आयोनाइज होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, K पॉजिटिव प्लस AgCN का होल ट्वाइस ऊपर -1। अब देखिए यहां पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, ध्यान से समझिएगा, ये मेन चीज है। यहां पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव आया। जब कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव आता है तो वो रूल्स फॉलो करने होते हैं जो मैं अब आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट आया था वो पॉजिटिव था, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव वाले करा रहे हैं। इसके बाद जो हम टाइप थर्ड कराएंगे वो मिसलिनियस कराएंगे। उसमें आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा टाइप फर्स्ट है, कौन सा टाइप सेकंड है। फिर उसी के रूल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लिगेंड्स की IUPAC नेमिंग यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करनी होगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखिएगा, नेम ऑफ कैटआयन। नेम ऑफ कैटआयन, सबसे पहले नेम ऑफ कैटआयन। उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड। क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ लिगेंड। और नंबर ऑफ लिगेंड के बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड। और नेम ऑफ लिगेंड के बाद आपको लिखना होता है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आपको लिखना होता है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। अब देखिए ध्यान से, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। स्टार्ट हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 के AgCN का होल ट्वाइस। ये आप लोग देख सकते हैं ध्यान से कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो नेगेटिव है। क्या स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है। अब जब कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होता है तो इस रूल को फॉलो करना होता है हम लोगों को। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिख देते हैं। लेकिन इससे पहले जब टाइप फर्स्ट हम आपको पढ़ा रहे थे तो टाइप फर्स्ट में आपने क्या करा था, टाइप फर्स्ट में आपने नाम लिखा था, नंबर ऑफ लिगेंड लिखा था आपने। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ कैटायन। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले कैटायन तो ये सब एनायन, यानी कि सिंपल पोटेशियम। क्या बच्चों, पोटेशियम। क्लियर, पोटेशियम लिखा आपने। इसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, यानी कि डाई। क्लियर, CN को क्या कहते हैं आप, साइनो। क्या कहते हैं, साइनो। क्लियर, नेम ऑफ लिगेंड लिख दिया आपने। पहले लिखा नेम ऑफ कैटायन यानी कि पोटेशियम, फिर लिखा आपने नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि डाई, फिर लिखा नेम ऑफ लिगेंड यानी कि साइनो, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम Ag। देखिए वहां पर Ag का नाम टाइप फर्स्ट में आप सिंपल लिख रहे थे सिल्वर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां लिखेंगे आप अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे आप, अर्जेंटेट। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वो आपसे निकालना आता है।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं एक बार बता देते हैं आपको। देखिएगा, ये +1 होता है जिसका निकालते हैं x मान लेते हैं, x प्लस Cn का -1 होता है इंटू 2 इक्वस टू 0। तो 1 प्लस x माइनस 2 इक्वस टू 0, x माइनस 2 इक्वस टू -k1, तो x इक्वस टू आ गया +k1 और इसको हम किस में लिख देते हैं, रोमन में लिख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं हम लोग। HAuCl का होल 4, एग्जांपल नंबर 2। देखिए एग्जांपल नंबर 2 को कैसे करेंगे, सिंपल, नेम ऑफ कैटायन, कैटायन ये प्लस ये माइनस, यानी कि हाइड्रोजन, क्या बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन, क्लियर, हाइड्रोजन। नंबर ऑफ लिगेंड ट्राई, टेट्रा, सॉरी टेट्रा 4 है, टेट्रा कहते हैं। क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। सेंट्रल मेटल एटम ओरेट, AURAT, टाइप सेकंड में 8 लग जाता है सेंट्रल मेटल एटम यानी कि मेटल्स के बाद। ओरेट ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। देखिए इसका -1 इंटू 4 हो जाएगा, ये +1 एक चला जाएगा तो 3 आएगा, 3, क्लियर। मैं समझता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर तो आपसे निकालना आ गया होगा। और देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, K3AgF4, K3AgF4, क्लियर। देखिए ध्यान से, नेम ऑफ कैटायन पोटेशियम। देखिए कुछ स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं कि ट्राई पोटेशियम लिख देंगे, ये नहीं लिखना होता, नंबर नहीं लिखना होता, ओनली पोटेशियम। नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, Ag को बोलते हैं अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -4 हो गया, 3 गया, 1 आ जाएगा, 1, क्लियर। देखिए एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। आपका जाना पहचाना नाम है K4FeCN6, K4FeCN6, वैसे इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अक्सर एग्जाम में दिखाई देता है ये, तो ध्यान से समझिए इसको आप। देखो ध्यान से, रूल कहता है नेम ऑफ कैटायन, ये कैटायन है, ये इतना एनायन है, इतना कैटायन है, तो कैटायन का देखिएगा पोटेशियम, पोटेशियम, क्लियर। नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड साइनो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 4 है, K4FeCN6 होगा, K4FeCN6, तो यहां आएगा हेक्सा, मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स, ये पोटेशियम हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, साइनोफेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि कैसे आता है। +1 होती है K की, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का, इंटू 4, जिसका निकालना होता है x मान लेते हैं, Cn की -1 होती है, इंटू 6 इक्वल टू 0। तो देखिए 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस के 2 आ जाएगा, क्लियर। तो एक बार फिर समझिए, नेम ऑफ कैटायन पोटेशियम, नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड साइनो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सेकंड। देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है, इस फॉर्मूले से आपको बाहर नहीं जाना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिएगा, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक होते हैं। और एक बात ध्यान देइए बच्चों, ठीक है ना, अगर आप 12th के बाद में बीटेक करते हैं, कहीं आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो बीटेक के फर्स्ट ईयर के कोर्स में केमिस्ट्री में लीगेंड्स के 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर इतना नहीं ध्यान दे पाते, नहीं पढ़ा पाते,
क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं हो पाता। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सारे आपके 8-8, 10-10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, K3FeCN का होल 6 पोटेशियम, क्लियर, पोटेशियम, नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड साइनो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, डाउट होगा आपको पूछिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन डालिए, आप पूछिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, K2HgI4, HgI4, देखिए ध्यान से, पोटेशियम, पोटेशियम, नेम ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, क्लोराइडो, आयोडाइडो, Cl क्लोराइडो, आयोडाइडो, आयोडाइडो, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मरकरी होता है तो मर्क्यूरेट 8 लग जाता है, टाइप सेकंड में 8 लगेगा। -1 इंटू 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 2। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 7, मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा आपके, टाइप सेकंड। एग्जांपल नंबर 7 देखिएगा, ठीक है, K3Al C2O4 ऑक्सिलेट होता है। कभी कभी इनकी पहचान नहीं हो पाती स्टूडेंट्स को, घबराने वाली बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। देखिए C2O4 क्या है, ये COO माइनस ऑक्सिलेट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ऑक्जेलिक एसिड से आया, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है एक बार फिर समझिए, ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH। जब इसको आप आयोनाइज करोगे तो ये माइनस और ये प्लस में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका -2, ऑक्सिलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ऑक्सिलेट। देखिए ध्यान से, नेम ऑफ कैटायन पोटेशियम, पोटेशियम, नंबर ऑफ लिगेंड ट्राई, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, वैसे ऑक्सिलेट होता है, 8 को एटो में चेंज किया, ऑक्सिलेटो, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेटो हो जाएगा, एल्यूमिनेट को 8 ही रहेगा, एल्यूमिनेट तो 8 में चेंज कर देते हैं, एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या -2, इसका 6 हो गया, 3 गया, 3 आ जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट नेमिंग, K3CO CN का होल 5NO, CN का होल 5NO, इसका IUPAC नेम देखते हैं हम लोग। देखिए पोटेशियम, नेम ऑफ कैटायन पोटेशियम, पोटेशियम पेंटा, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड क्या साइनो, नेम ऑफ लिगेंड नाइट्रोसिल, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्ट होता है वैसे 8 लगेगा, कोबाल्टेट, जैसे 8 लगा पहले भी 8, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है ना, ये तो 0 होता है, 5 में से 3 गया, 2 आएगा, 2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 एग्जांपल हो रहे हैं। देखिए कोई भी क्वेरी हो आप डिस्कस करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको टाइप थर्ड बताएंगे, टाइप थर्ड के बाद फिर आपको मिसलिनियस बताएंगे, मिसलिनियस के बाद फिर आपको IUPAC नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाने सिखाएंगे, बिल्कुल डीपली लेके चलेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। कि PT प्लेटिनम, PTCl3NH3, कोई भी नेम हो सकता, घबराने वाली बात नहीं, आपसे रूल आना चाहिए। नेम ऑफ कैटायन, ये कैटायन पोटेशियम, पोटेशियम, नंबर ऑफ लिगेंड 1 है, 1 को तो कुछ लिखते नहीं है, एमाइन, एमाइन, ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो,
क्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं इसका, देखिएगा -3 हो गया, इसका 0 होता तो 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, Na2 EDTA, Na2 EDTA। देखिए ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है हमें, ऑक्सीडेशन निकल भी है इसमें, EDTA, ये स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, ये लास्ट ईयर IIT 2022 में आया था, ध्यान से समझिए इसको। देखिएगा, नेम ऑफ कैटायन सोडियम। क्लियर, सोडियम। नंबर ऑफ लिगेंड 1 है, तो 1 को तो लिखते नहीं कुछ, कॉम्प्लेक्स है तो देखिए इथाइलिन, डाइएमाइन, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ये नेम होता है इसका, टेट्रा एसीटेट, निकलेट, NiCKELATE, निकलेट। इसका 0, इसका निकालना होता है हम लोगों को, तो 2 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2 आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर। तो मैं समझता हूं कि ये लेक्चर नंबर 4 आपको समझ में आया होगा, और टाइप सेकंड्स है ये, तो पहले आप लेक्चर 1st, 2nd, 3rd की वीडियो स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उसके बाद आप ये लेक्चर 4th को देखिएगा। टाइप सेकंड आपका खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ना किया होगा तो आप कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।